मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, अब की बार रक्षाबंधन के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। कुछ लोग कहते हैं 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाइए, कुछ लोग कहते हैं 12 अगस्त को मनाइए। लेकिन जो जनता है, सामान्य जन है, वो क्या निर्णय करें, कब इसको मनाया जाए और कब नहीं मनाया जाए, और मनाया जाए तो क्यों मनाया जाए, और नहीं मनाया जाए तो क्यों नहीं मनाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि 11 तारीख को चतुर्दशी तिथि है। दूसरे नंबर पर पूर्णमासी आ रही है, लेकिन 10:38 के ऊपर आ रही है, और 10:38 के ऊपर ही भद्रा काल प्रारंभ हो जाता है। वो भद्रा रात्रि को 8:51 तक चलेगा। और शास्त्र ये कहता है कि 2 कार्य द्विकार्ये नैव कर्तव्ये, 2 कार्य जो है नहीं करना चाहिए। कब? भद्रायाम, श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी यानी श्रावण का जो कर्म है उपाकर्म और रक्षाबंधन। और दूसरा, अगर भद्रा होलिका के समय पर हो तो वो भी जो है त्याग देना चाहिए। और आपको ये विचार करना चाहिए कि कहीं कथा मिलती है कि भद्रा के अंदर रावण की बहन ने रावण को राखी बांधी थी, और उसका परिणाम सब आप लोगों के सामने है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई भद्रा है तो भद्रा से पहले बांध लीजिए या रात्रि को बांध लीजिए, और भद्रा तो पाताल की है। तो जो पाताल की बताने वाले हैं उनको इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भद्रायाम नैव कर्तव्ये, भद्रा के अंदर फाल्गुनी, श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावण का कर्म जो उपाकर्म है वो नहीं करना चाहिए, रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, और होलिका दहन नहीं करना चाहिए। उनके दुष्परिणाम होते हैं। तो अब यहाँ अगर भद्रा की बात आती है तो भद्रा पाताल की बता रहे हैं कि उसका दोष नहीं है। लेकिन शास्त्र कभी भी ये नहीं कहता कि पाताल की है, स्वर्ग की है, पृथ्वी की है। वहाँ पर भद्रा को मना किया गया है। इसलिए हर किसी को, बुद्धिमान को ये चाहिए उस भद्रा का त्याग करें। अगर परम आवश्यक है तो फिर रात्रि को 8:51 पर भद्रा समाप्त होती है। उसके 1 घंटे तक यानी 9:50 तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने छुट्टी कर दी 11 तारीख की, इसीलिए हर व्यक्ति उसी का उपयोग करना चाहता है। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर यह है कि 12 तारीख को अगर करते हैं तो क्यों करें। 12 तारीख को उदयकालीन पूर्णिमा है, और उदयकालीन पूर्णिमा होने से वो सारा दिन पूर्णिमा ही कहलाती है। अब यहाँ शास्त्र ये कहता है कि अगर सूर्योदय के समय पर कुछ देर भी, अगर कुछ देर का मतलब 5-10 पल भी अगर जो है पूर्णमासी है तो वो पूर्णमासी ही कहलाएगी। उसके लिए व्रत के लिए, यज्ञ के लिए, उद्यापन के लिए, अनुष्ठान के लिए वो तिथि ही मानी जाएगी। इसलिए 12 तारीख को ही करें। और अगर आप परम आवश्यक मानते हैं तो 12 तारीख को कब तक करें। लोग ये भी कहते हैं कि सुबह 7:00 तक जो है, 7:05 तक पूर्णमासी है, बाद में पूर्णमासी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भद्रा निषेध है, प्रतिपदा निषेध नहीं है। तो आपको प्रतिपदा के अंदर भी, क्योंकि वो संज्ञा तो उसकी पूर्णमासी की ही रहेगी, जितने भी स्नान हैं, दान हैं, गंगा स्नान आदि जितने भी जो कर्म होते हैं वो उसी दिन होंगे।
इसलिए हमें 12 तारीख को 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। इसमें हमें मति भ्रमित नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे या कोई कुछ भी करे, लेकिन आप 12 तारीख को मनाइए। अन्यथा आप 11 तारीख को रात्रि को जो है 8:50 से लेकर के 9:50 तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। नमस्कार।